के साथ में रखे और जीवन को कैसे प्रमाणित कर सकते हैं। तो कंस्टेंट नहीं है, शरीर चलाना कंस्टेंट नहीं है, शरीर चलाने में ही जीवन प्रकट होगा। जो ये बहुत बड़ा निकाल दिया है कि शरीर को जो है उसको छोड़ के और जन्म मरण से मुक्ति होगा और तब जाके जीवन प्रमाणित होगा, उल्टा है ना। वो इस सारे कंस्टेंट के साथ में भी सुखी है, तब ये पता चलेगा कि वो ज्ञान से सुखी है, तब ये पता चलेगा ना। अब शरीर को छोड़ दिया तो जीवन वैसे ही सुखी है, फिर उसको कोई टेंशन नहीं है ना। अभी भी देखे जैसे कोई आदमी मर जाता है ना, तो फिर हमको उससे कोई टेंशन नहीं रहता है। जितने भी लोग मरते हैं तो हम उनका गुणगान करते हैं ना, वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे। जब शरीर चलाते हुए जी रहे थे तब तो बुराइयां कर रहे थे, है ना। और जब मर गए तो हमको कोई दुख नहीं रहता उनके लिए, तब हमको लगता है बहुत ही अच्छे आदमी थे, है ना। हम ही अच्छे से नहीं जिए उनके साथ में, ऐसा हो जाता है ना। तो उनका जीवन शरीर छोड़ दिया तब हमको उनके जीवन से कोई समस्या नहीं है ना। ऐसे हमारा जीवन अपना शरीर छोड़ देगा तब हमको भी हमारे जीवन से कोई समस्या नहीं है ना। हम जब तक शरीर चला रहे हैं तब तक हमको हमारे जीवन से समस्या है, और तब तक दूसरे के जीवन से समस्या है। तो जीवन छोड़ देने के साथ में शरीर प्रमाणित नहीं हो रहा, न उनका न हमारा। अभी जो उनके छोड़ देने के बाद हमको जो भाव बन रहे हैं, उन भावों का कोई मतलब नहीं है ना। जब वो साथ में थे तब भाव बन रहे थे तो फिर उनका मतलब है, ठीक है ना। छोड़ देने के बाद तो भाव ही भाव है ना। ऐसे रहता है ना। साथ में मिलकर रह रहे हैं तो खूब लड़ाइयाँ हो रही है, अब डिवीजन हो गया, अलग अलग रह रहे हैं। एक तो होता है डिवोर्स लेके फिजिकली डिवीजन हो जाते हैं, है ना। या भाई भाई जो है प्रॉपर्टी बंटवारा कर देते हैं, एक तो फिजिकली डिवीजन हो गया। दूसरा लोग मानसिक लेवल पे तो डिवीजन कर ही लेते हैं, एकदम जो है उसका अपना ही संसार हो गया है, इसका अपना ही संसार हो गया है, ऐसे एक मानसिक डिवीजन तो हो ही जाते हैं ना। उससे लोगों को लगता है कि हाँ अब कोई झगड़ा नहीं है ना, हमारा तो सब बढ़िया चल रहा है। पर उसको बढ़िया नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों साथ में मिलके जी सकते हैं, उसमें ही इनका जीवन प्रकट हो रहा है और जीवन का ज्ञान प्रकट हो रहा है। इसी के लिए ये पूरा ऐसा डिजाइन बनाना पड़ा नेचर को, है ना, कि आधा सेल तो उधर से आएगा, आधा सेल इधर से आएगा, है ना। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जो जो परिवार में और संबंधों में और निकट में पति पत्नी में हम्म। वो जीवन प्रकट करने के लिए पूरकता के लिए प्रयास करता है, हम उसके साथ पूरकता और सम्मान नहीं दे सकते, इसीलिए संघर्ष में जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, पूरकता नहीं करते हैं इसलिए, ठीक बात है। हम देख नहीं पाते हम्म। कि वो जीवन जो प्रकट देख कर नहीं पा रहा रहे है ना, वही। व्यवहार में, वो जीवन जो प्रकट कर रहा है उसको प्रमाणित करने के लिए वो हम हम्म। स्वीकार नहीं पाते। हम्म। अच्छी। इसको अपन क्या है उस शरीर में उलझ गए हैं, उसमें जो पूरे डिफरेंस है उसी में उलझ गए हैं। अगर हम खुद को शरीर मानेंगे फिर तो हम सब डिफरेंट ही हो गए, है ना। तो हम पूरा उस डिफरेंस में उलझ गए हैं, जबकि वो डिफरेंस इसलिए था ताकि वो एक टाइप का नियंत्रण है। तो जो ऊर्जित नियंत्रित क्रियाशील जो है ना, जीवन जो है वो ऊर्जित नियंत्रित क्रियाशील है, ऊर्जित क्रियाशील और नियंत्रित है। हाँ। तो उसमें जो नियंत्रण का पता चलता है आदमी को शरीर से, ऐसे इसका और इसका तो वैसे ही पता नहीं है ना। शरीर के माध्यम से हमको इसका एक लेवल का पता लगता है, और हम कम से कम भौतिक लेवल पर नियंत्रित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उससे हमको अस्तित्व में नियंत्रण उपलब्ध है, ऐसा एक बहुत बड़ा ज्ञान मिल रहा है हमको। हाँ, फिर ये समझ में आएगा कि ये जो नियंत्रण है ये आगे जाके स्व नियंत्रण की ओर जाने के लिए है ना। पर कम से कम पहले नियंत्रण का कॉन्सेप्ट तो पता हो, तो उससे आदमी को शरीर से कम से कम ये पता लग रहा है। तो शरीर की वजह से हम बहुत सारा नियंत्रित भी रहते हैं, वो तो उसका सार्थक भाग है। उसके साथ में समस्या क्या है कि ये जो एग्जिस्टिंग नियंत्रण है ये स्व नियंत्रण में जाना है, उसको हम स्व नियंत्रण में न ले जाके पर नियंत्रण में लेके चले जाते हैं। ये उसका गड़बड़ पॉइंट है ना। वो जो नियंत्रण उपलब्ध है उसको स्व नियंत्रण में ले जाना है। तो उस नियंत्रण हम अभी भी शरीर की वजह से बहुत नियंत्रित रहते हैं, नहीं। जैसे इतनी बड़ी दुनिया में जो है वो न्यूक्लियर वार नहीं हो रहे हैं, क्यों न्यूक्लियर वार नहीं हो रहे हैं। उसको लगता है कि भाई मैं मारूंगा तो वो भी मार देगा, तो दोनों ही मर जाएंगे, है ना। तो इसलिए न्यूक्लियर वार नहीं हो रहे है ना। तो नियंत्रण हो गया ना ये, ऐसा ही नियंत्रण है।
किसी फॉर्म में ऐसा ही नियंत्रण है। अभी मानव जाति जो है 4.5 क्रिया में जितनी भी नियंत्रित है वो शरीर की वजह से नियंत्रित है, ठीक है ना। पर उस शरीर के साथ में एक जीवन है जो अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है, उसको स्व नियंत्रित होना है। पर उस अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न शरीर जो है वो शरीर की छोटी मोटी शक्ति के साथ मिलकर जितना भी दूसरे पे नियंत्रण कर सकता है उतना करने की कोशिश कर रहा है ना। उसमें सारा झंझट हो रहा है। एकदम आदमी फुल टू शरीर मान लेना अपने आप को तो भी कोई झगड़ा नहीं होगा, जैसे जानवर है ना। एकदम फुल शरीर मान लिया अपने आप को तो कोई झगड़ा नहीं है ना। वो कोई दुनिया पर राज करने नहीं निकलता कोई जानवर, है ना। अब इसके साथ आ गया जीवन, उसमें आ गई ताकत। अब उस ताकत का कर रहा है मिसयूज, इसलिए उसको सारी दुनिया पे राज करना है, इसलिए सारे युद्ध हो रहे हैं, ठीक है ना। तो उस जीवन को ऑलरेडी एक लेवल का नियंत्रण मिला है शरीर से, उसको समझना है भाई इतना नियंत्रण है तो उसको और बढ़ाना है। अभी हमको ज्ञान से नियंत्रित होना है, ठीक है ना। तो ऐसी व्यवस्था है। तो आदमी जो है समझ नहीं रहा है उसको, उसको ये जो मिला है ना, ये जो नियंत्रण मिला है ये शरीर की वजह से वो जो नियंत्रित हो रहा है, इसको इधर लेके जाना है कि वो ज्ञान से नियंत्रित हो जाए। इसको इधर लेके जाना है। हम इसको इधर न ले जाके और इसको इधर कहीं और ले गए, है ना। दूसरों के शरीर को नियंत्रित करने बैठ गए, है ना। तो उल्टा हो गया दिशा, है ना। हाँ, वो जो जीवन रूपी इतनी बड़ी ताकत मिली है वो उधर जाने के लिए मिली है। उस ताकत का अपन दुरुपयोग कर रहे हैं, जीवन की जो ताकत है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ हाँ, ऊर्जित नियंत्रित क्रियाशील तो है ही हम लोग। हाँ, वही वही वही। तो इस नियंत्रण को हम लोग जो है वो, हाँ, स्व नियंत्रण की ओर लेके जाना है उसको। स्व नियंत्रित हो जाए हम लोग, उधर लेके जाना है। हम्म, ठीक है ना। तो हाँ, ज्ञान के संदर्भ में नियंत्रण है। हाँ, वो जो नियंत्रण है वो स्व नियंत्रण में बदल जाए, वो जो क्रियाशील है वो स्वयं स्फूर्त क्रियाशील में बदल जाए, और जो ऊर्जित है वो ज्ञान में बदल जाए, है ना। मतलब अक्षय ऊर्जा में बदल जाए, उसके लिए। अभी स्वयं स्फूर्त नहीं है हेलो। ना हम लोग। हाँ, कौन? जीवन। हाँ, लेकिन जीवन का पता नहीं है ना। अभी तो पैसे से चल रहे हैं, जो पहली बार बात किया था अपन ने, है ना। स्वयं स्फूर्त क्रियाशील नहीं है ना। अभी तो पैसा मिलता है तो आदमी काम करता है, नहीं मिलता तो बैठ जाता है ना। तो स्वयं स्फूर्त कहाँ हुआ क्रियाशील, है ना। हाँ, क्या? जो क्रिया है वो व्यापक के आधार पे ही है, ऊर्जा ऊर्जा संपन्नता के कारण, ऊर्जित होने के कारण। तो वहाँ तो हम उस तरह क्रियाशील देख सकते हैं ना। वही तो बात कर रहे हैं स्वयं सारा। क्रियाशील जो मूल चेष्टा। वो सारा बात वही है कि ये जो मानव है और ये जो ज्ञान इससे प्रकट हो रहा है, तो ये जो ज्ञान प्रकट होगा ना, ये ज्ञान प्रकट कब होगा? जब ये मानव साथ में मिलके चलेंगे। इसी के लिए तो ज्ञान मानव से प्रकट होगा ना। हम्म, तो ज्ञान मानव से प्रकट तभी होगा जब मानव साथ में मिलके चलेंगे, है ना। तो इनको यहाँ पर ये नियंत्रण पूर्वक चलेंगे, उसके लिए उनको स्व नियंत्रण चाहिए। उसे स्व नियंत्रण का इनको रिक्वायरमेंट बन रहा है कि जब तक इनमें से हर एक आदमी स्व नियंत्रण पूर्वक नहीं चलेगा तब तक ये आपस में नियंत्रण पूर्वक नहीं चलेंगे। हाँ हाँ, संघर्ष होता रहेगा, है ना। तब तक ये एक दूसरे को नियंत्रित करेंगे, एक दूसरे को नियंत्रित करेंगे तो झगड़ा होगा। तो एक दूसरे को नियंत्रित नहीं करेंगे, स्व नियंत्रण होना है। उसके लिए इनको समझना पड़ेगा कि स्व नियंत्रण जैसी कोई चीज़ होती है, तो उसके लिए आधार चाहिए। कैसे होगा स्व नियंत्रण? तो ज्ञान से हो पाएगा। तो ऐसे ज्ञान नहीं दिखेगा, ऐसे हमको डायरेक्ट दिख जाएगा नहीं नहीं व्यापक से सब ऊर्जित है सब क्रियाशील, ऐसे नहीं ऐसे दिख जाता तो फिर वो तो सीधे दिख जाता ना। फिर तो शरीर लेने का जरूरत ही नहीं है, छोड़ दें शरीर, जीवन को सीधे ही दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सीधा नहीं दिखेगा वो। हाँ, ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो जो ज्ञान से हम ऊर्जित नियंत्रित क्रियाशील हैं वो तभी हमको दिखता है जब हम स्व नियंत्रित होते हैं। तब हमको ज्ञान से नियंत्रण दिखाई देता है। स्व नियंत्रण होंगे तब ज्ञान से नियंत्रण दिखेगा, है ना।
जब हम ज्ञान के साथ में ऊर्जित होते हैं ना, जब ज्ञान से ऊर्जित होते हैं तो हमारी ऊर्जा कंटिन्यूस हो जाती है, एकदम निरंतर हो जाती है। ज्ञान से ऊर्जा है ना, ज्ञान की ऊर्जा तो निरंतर बनी रहती है ना। तब हमको दिखाई देगा कि एक ऐसी ऊर्जा है जो हमको निरंतर प्राप्त है, तब दिखाई देगा ना। अभी तो सूचना ही है। तो ज्ञान वाली ऊर्जा निरंतर बनी रहती है, तो मानव में ज्ञान ही ऊर्जा के रूप में काम करता है ना। हाँ, तभी ऊर्जा होगा ना। हाँ, ज्ञान ऊर्जा होने के बाद में, हाँ, अनुभव क्रिया होगा तब आएगा, है ना। ठीक है भैया, जगदीश भैया। भैया स्वयं क्रियाशील मैं पूछ रहा हूँ, नियंत्रित और वो तो बराबर ऊर्जित तो समझ में आ रहा हाँ, है, स्वयं स्फूर्त मगर नहीं है ना, स्वयं स्वयं स्फूर्त। क्रियाशील को कैसे करना है? स्वयं नियंत्रण से स्वयं स्वनियंत्रण में स्फूर्त जाना है। क्रियाशील, स्वयं स्फूर्त क्रियाशील, ये जो हम क्रियाशील तो है ही, हाँ। पर अभी स्वयं स्फूर्त क्रियाशील नहीं है हमारे पास में। तो ठीक है मैं ना। वही समझ रहा हूँ, स्वयं स्फूर्त क्रियाशील का क्या वो बताया ना, अभी पैसे से चलते हैं, है ना। अच्छा, तो पैसा वो मिलता है ज्ञान तो, से चले ऐसे। हाँ, पैसा मिलते तो काम करते हैं, नहीं मिलते तो नहीं करते, है ना। पद से चलते हैं, पैसे से चलते हैं, स्वयं स्फूर्त नहीं चल रहे ना। पद पैसे से चल रहे हैं, भाई मैं आपके अच्छा, लिए क्यों करूँगा, मतलब कि मुझे आप ज्ञान से पैसा देंगे चले तो वो। करूँगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूँगा, ऐसे चल रहे हैं ना। तो स्वयं स्फूर्त थोड़ी हुआ हो। हाँ, वो सब जीवन की नासमझी से हो रहा है वो। हाँ, तो हाँ, 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 जीवन, हाँ, ज्ञान ज्ञान नहीं समझ में आया इसलिए। हाँ, ज्ञान समझ में नहीं आया। पूरा आचरण, आचरण का खेल तो पूरा इतना ही है कि हम स्व नियंत्रण को प्रमाणित करते हैं, हम स्वयं स्फूर्त, पूरे भाव तो स्वयं स्फूर्त क्रियाशील में है। जैसे स्नेह का क्या मतलब है, स्वयं स्फूर्त मिलन। स्नेह का ही मतलब है ना कि स्वयं स्फूर्त मिलन हो रहा है तो स्नेह है। अब हम पद पैसे के लिए एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो उसमें स्नेह नहीं है ना। वो मेरे लिए खाना बना रहा है इसलिए मेरे को स्नेह आ रहा है। अभी तो ऐसे ही बोलते हैं ना, प्यार जो है पेट से होके जाता है, ये सब बोलते हैं ना। घर की जो महिलाएं होती है ना, उनको ये सब फॉर्मूले पता होते हैं, है ना। नहीं। कि जो है बेटे को, पति को, है ना, इन सब का अगर मूड ठीक करना है तो इनको अच्छा सा खाना खिलाओ बैठ के, है ना। फिर इनका जो है मूड ठीक हो जाता है। ऐसे फॉर्मूले पता होते हैं ना महिलाओं को। तो मतलब स्वयं भैया, स्फूर्त मिलन नहीं हो रहा उसमें, स्नेह तो हो गया लेकिन स्वयं स्फूर्त मिलन थोड़ी है ये। हाँ, तो स्वयं स्फूर्त क्रिया मतलब कि आचरण पूर्णता की बात कर रहे हैं। हाँ, तभी होगा स्वयं स्फूर्त क्रियाशील, आचरण हाँ, पूर्णता के साथ ही होगा। आचरण पूर्णता, हाँ, ठीक। वही तो आचरण पूर्णता वही है ना। इसलिए अभी आचरण नहीं है हमारे पास में। ऐसे दबाव विधि से, भय और प्रलोभन विधि से जो आचरण है, तो वो भय और प्रलोभन से तो आचरण नहीं है, वो स्वयं स्फूर्त नहीं है वो। इसलिए वो भाव में वो क्वालिफाई नहीं होता। तो भैया ऐसे कह सकते हैं कि जो परिचय शिविर का जो परिचय दर्शन का होता है थोड़ा बहुत, और अध्ययन बिंदु में यहाँ से शुरू करते हैं तो आगे की यात्रा की मूल मूल यहाँ की जीवन की चाहत है। आपने जो बताया वहाँ से ज्ञान की जो चाहत है वो यहाँ से शुरू होती है, उसका कारण यही है और इसीलिए ज्ञान है। नहीं, ऐसा परिचय शिविर अध्ययन शिविर नहीं आएगा इसमें, ये सब परिचय शिविर ही है ये। तो नहीं नहीं वो तो अपन ने बात किया था कल। नहीं नहीं, दर्शन के हिसाब से मैं बोलता हूँ। पहली बार जब हम दर्शन के कुछ दर्शन में जानते तो नहीं, कहीं अध्ययन शिविर लिखा ही नहीं है। लिखा ही नहीं है। हाँ, दर्शन के हिसाब से कोई परिचय शिविर अध्ययन शिविर नहीं है ना। दर्शन के हिसाब से तो ये सारे कनेक्शंस को हमको दर्शन का पूरा 13 किताब विधिवत पढ़ के जोड़ना है अपने अंदर, है ना। दर्शन के हिसाब से कोई परिचय शिविर अध्ययन शिविर का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। ये सब तो अपनी तैयारी है कि हम इसको बैठ के पढ़े, है ना। हमको ऐसा जरूरत पड़े कि ये सारा चीज़, भाई ये ऐसे कहाँ से बोल रहे हैं, ये कहीं 13 किताब में कहीं कहीं लिखा है ना। तो वहाँ से बोल रहे हैं, तो उसका हमको स्वत्व होना है ना। अभी शिविर करते करते अपना प्रैक्टिस हो जाता है ना। एक आदमी बोल रहा है, एक आदमी सुन रहा है, इसका प्रैक्टिस हो जाता है ना। तो यहाँ पे बड़ा बल बड़ा शक्ति, छोटा बल छोटा शक्ति काम नहीं करेगा इसमें, है ना। ठीक है ना। हाँ, हाँ, स्वयं स्फूर्त काम कर रहा है ना। ठीक है। तो
आचरण में स्व नारी स्व पुरुष हो गया, दयापूर्ण कार्यवाह हो गया, और जो मूल्य हो गए, जो चरित्र हो गया, खास तौर से चरित्र और नैतिकता, चरित्र और नैतिकता का खास तौर से ये प्लेसमेंट है। शरीर का रोल आ जाता है ना उसमें। तो उसमें सामाजिक नियम तो स्वधन स्वनारी स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्यवाह। बौद्धिक का थोड़ा एक्सप्लेन करो। बौद्धिक बौद्धिक और प्राकृतिक थोड़ा। और बौद्धिक बौद्धिक नियम आएंगे, अभी आगे आएंगे जहाँ पे देखते हैं उसको, है ना। सामाजिक नियम हो गया ये, ठीक बोल रहा। हाँ, प्राकृतिक नियम तो हम शरीर के साथ में, इसलिए प्राकृतिक नियम तो है ही। ठीक है, चलें आगे अभी। या इसमें थोड़ा बहुत बहुत सारा हो गया तो थोड़ा मुझे लग रहा है अभी शेयरिंग कर लेते हैं, नहीं तो उड़ जाएगा वो। कैसा रहा, क्या कुछ समझ में आया, समझ में नहीं आया? हाँ, तो हम देखो, हम जब ये अध्ययन शुरू करते तो ये बिल्कुल सबसे पहली बात बाबा जी यहाँ से कर रहे हो हमें, मतलब कि ऊर्जित क्रियाशील और नियंत्रण से बात शुरू होती है। आज काफ़ी अच्छा हुआ, मतलब कि जो स्व नियंत्रण, जीवन से स्व नियंत्रण, तो ये जो चीज़ है ना बहुत अच्छे से क्लियर हो पाई। तो एक चीज़ तो आ रही है, स्व नियंत्रण से जवाबदारी तो हमारी बन जाती है, तभी हम निभा पाएंगे। यदि हम फैले हुए रहेंगे तो जवाबदारियाँ निभा नहीं पाएंगे ठीक से। वो तरफ ध्यान जा रहा है, स्व नियंत्रित पहले होना है। तो जो व्यक्ति में पहले जो व्यक्ति शुरू करना है, फिर परिवार, फिर समाज और फिर राष्ट्र। तो ये हिसाब से ये बिल्कुल समझ में आ रहा है। जब तक स्व नियंत्रित नहीं हो पा रहे तब तक बहुत मुश्किल है, बहुत संघर्ष रहेंगे, ऐसा तो दिखता है। बहुत अच्छा, मतलब ये अच्छा रहा। ठीक। और ये भी ध्यान जा रहा है कि बाबा जी जब कह रहे हैं कि मैंने एक लास्ट हथौड़ा मारा था, तो ये सब स्फुरन, मतलब चीज़ें कहीं तक आदर्शवाद पहुंच पाए, पर वहाँ से जो शुरू हो रही है ना वो चीज़ अब समझ में आ रही है ना। तो लॉजिकली तो अब इसको मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता, अब लॉजिक तो यहाँ फेल जा रहा है। कल्पनाशीलता यहाँ तक लेके आ पा रही है, अब जो उड़ान भर रही है ना वो बहुत मुश्किल हो रही है। मतलब अब वहाँ कल्पनाशीलता से काम नहीं चल पा रहा है। और ये ऐसा भी नहीं हो रहा है कि वो स्वीकृत नहीं हो पा रहा है, वो भी नहीं है, तो वो भी दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब वो काफ़ी अच्छा है जी, बढ़िया। सही बात है। नहीं, वो सारी उड़ान वगैरह भरने के लिए तो अपन ने कल बात की था अच्छे से। अपन को कम से कम उस उड़ान में पहला उड़ान तो यही है कि इन सारी 13 किताब को ठीक से पढ़ें अभी अपन बैठ के, है ना। ठीक है ना। अपन उसके आगे उड़ान की सोच रहे हैं, वो समस्या है ना। हाँ, उससे पहले हम उड़ जाना चाहते हैं ना। नहीं भैया, वो एक चीज़ ऐसा भी है कि जो ये स्वीकृति हो रही है ना, तो उससे जो भाव बन रहा है ना, तो वो शायद आपने 13 किताब पढ़ने के बाद जो भाव की बात करें वहाँ हम नहीं पहुँचे, पर उसके पहले जो हाँ, आस्वादन हो रहा है ना, वही वही वही। ये एक चीज़ भी मतलब एक तसल्ली वाला काम है, क्योंकि जो पीछे का है उससे काफ़ी तसल्ली दे रही है ना चीज़ें, तो इसलिए वो आस्वादन अच्छा लग रहा है। मतलब मैं इससे ऐसा देख सकता हूँ अभी आस्वादन वाला जो पार्ट है ना वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, कि इससे आस्वादन हो रहा है चीज़ का जी। नहीं, भरना तो चलना ही है, वो क्योंकि ये चलना ये तो अच्छा इससे चीज। कल कल अपन वही बात कर रहे थे, ये जो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है ये किसी सेंस में अच्छा भी है, किसी सेंस में गड़बड़ भी है ये। हाँ, हाँ, आगे नहीं जाने के लिए क्या है, अपन तृप्त हो जाते हैं उससे, तो ये समस्या भी है ना। पूरा अस्तित्व में देखे तो यही समस्या है भ्रमित मानव के साथ में, है ना। शरीर मिल गया, वो खुश हो गया, जानवर से अच्छा जी रहे हैं, है ना। तो अब उससे आगे जाना ही नहीं है, उस शरीर में खो गया है वो। उसको अपनी समझदारी से जितना उसका लेवल था उससे बहुत बड़ी चीज मिल गई। शरीर मिल गया मतलब आदमी के जीवन का जो स्टैंडर्ड है, ये जो जीवन है ना भाई, शरीर बन गया यहाँ तक आते आते। ये इतना सारा विकास होते होते शरीर बन गया, है ना। अब जो जीवन है बेचारा वो तो यहाँ पर बैठा हुआ है अभी। जीवन तो यहाँ है ना, जीव चेतना, उसको मिल गया मानव शरीर। तो जीव चेतना को जो मानव शरीर मिल गया उसको बहुत बड़ा चीज मिल गया, है ना। जैसे बोलते हैं ना बंदर के हाथ में मोती की माला, है ना। तो वैसा चीज मिल गया, अब वो उसी में मस्त हो गया है वो, है ना। आप सोच के देखिए शरीर कितना बड़ा चीज है कि ये जीवन यहाँ पर मानव चेतना में आए, है ना, उसके लिए भी ये शरीर है। उसके बाद में दिव्य चेतना में आएगा, है ना, देव चेतना में आएगा, और दिव्य चेतना में उसके लिए भी ये शरीर है। ऐसा तो है नहीं शरीर को डेवलप होना है। तुमको इतना बड़ा चीज मिला हुआ है जिससे दिव्य चेतना प्रकट होनी है, नहीं, इतना बड़ा चीज मिला है ना।
और अपन उसी में मस्त हो गए। हाँ, पशु मानव राक्षस मानव, है ना। पशु मानव राक्षस मानव का इतना ही मतलब है कि वो उसका जीवन का स्टैंडर्ड तो वो है और शरीर उसको मिल गया है ना, इतना बड़ा दिव्य मानव का शरीर मिल गया उसको, है ना। तो उसमें मस्त हो गया वो। तो ये मस्त हो जाना जो है बहुत समस्या है इस जगह पे, है ना। हाँ। हाँ, इसलिए शरीर ही प्रकट किया जा रहा है वो, है ना। अभी शरीर में मस्त हो गया है वो, इसलिए फिर उसका दुरुपयोग कर रहा है ना वो। हाँ, तो ये जो अटक जाते हैं ना अपन, ये थोड़ा बहुत मिलके हम खुश हो गए, है ना। ये वही कार्यक्रम है। मतलब जो मिल गया, हमको लग रहा है कि हम जो भी हमारा स्तर है उससे बहुत आगे का चीज़ है ना। वो तो ठीक है, हमको अपना स्तर तो बड़ा नहीं है ना। वो ठीक है, ज़्यादा बड़ा चीज़ मिल गया, अच्छी बात है वो तो मिलना ही चाहिए, इसलिए दे भी दिया नेचर ने। कि नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, रुकना नहीं है ना। नागराज जी जो थे ना, वो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे कि आदमी जो है आस्वादन में न अटक जाए, है ना। कौन से वाले आस्वादन में? सबसे बड़ा आस्वादन तो ज्ञान का ही आस्वादन होता है। तो ज्ञान के आस्वादन में न अटक जाए, है ना। इसलिए खाने पिलाने का आस्वादन तो बहुत करते थे, है ना। लेकिन साथ में जो डांट डपट होती थी तो उसमें आदमी आस्वादन में न अटक जाए, है ना। तो जो लोग सिर्फ ज्ञान को आस्वादन के लिए ले रहे हैं ना, वो तो भाग ही जाते थे उस चक्कर में। नहीं। तो डांट डपट नहीं है वो, पर कई जगह पर अपन किसी जगह पर फंसे हुए हैं। अब अपन चाहते हैं खाली दूसरा आदमी अपने निष्कर्षों को कंफर्म करता रहे। तो सब लोग ऐसे ही है ना। जितने भी बाबा लोगों की भीड़ है, उनके पास लाखों लाखों लोग पहुंच जाते हैं। क्यों पहुंच जाते हैं? वो उन्हीं के निष्कर्षों को कंफर्म करते रहते हैं। तो ऐसा अगर नागराज जी करने लग जाते तो उनके पास तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती। पर उसमें तो वो आस्वादन की वस्तु बन गए। अब दिव्य मानो आस्वादन की वस्तु बन जाए, ये तो उसको नहीं स्वीकार होगा ना। ठीक है, तो आदमी उसी जगह न अटक जाए, इसको वो इंश्योर करते थे, है ना। कि अगर आदमी वृत्ति की जगह पर जाके बात कर रहा है उनसे, तो फिर उसको थोड़ी गाड़ी गाड़ी आगे बढ़ी, है ना। अब वो आस्वादन में बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो चलें आगे। हाँ, हाँ, 10 मिनट नहीं, अपन थोड़ा बहुत और कर लेते हैं। तो अपन ने ये कल जो है ना 17 पॉइंट को किया है ना। और उस 17 के साथ में एक्चुअल में आगे बहुत सारा हो गया है, एक सार के रूप में हो गया है। तो यहाँ पर विवेक, विवेक का भी अपन ने बात कर लिया अभी, ये जो किया ना, ये जो ऊपर से नीचे की ओर आना।